ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सोचकर ही दिल हलकान हो जाता है कि जलाल के दिलो दिमाग में क्या हलचल चल रही होगी इस वक्त। अल्लाह से यही दुआ है अम्मी जान कि जल्द इस मुश्किल का कोई हल निकले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिलों में दूरियां और रिश्तों में कड़वाहट आएंगी। अब वक्त आ गया है जो बीज हमने बोए थे उनकी फसल काटने का। या अल्लाह, करम करना, जलाल के फैसले में अपना इंसाफ शामिल करना। बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद, नूर तख्ते मुगलिया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। रुकैया बेगम और जोधा बेगम हमारे सामने आए। हमने रुकैया बेगम की फरियाद पर एक फैसला कर ही लिया है और ये हमारा आखिरी फैसला होगा। लेकिन सबको अपना फैसला सुनाने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये फैसला महज हमारा नहीं था, क्योंकि होने वाले बच्चे जोधा बेगम के होंगे, इसलिए हमने जोधा बेगम को इस फैसले में शामिल करना मुनासिब समझा। इसलिए रुकैया बेगम की फरियाद को मना करते हुए जोधा बेगम ने कहा कि वो खुद जिद करते हुए आपको अपना दूसरा बच्चा सौंपेंगी। ताकि आपकी गोद सूनी ना रहे। एक इंसानी सोच से ऊपर जाते हुए उन्होंने यह फैसला लिया। लेकिन एक बात ध्यान रहे रुकैया, कि इनका पहला बच्चा आपकी तर्ज पर और कायदे और कानून से ही इस तख्त का असल वारिस होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोधा बेगम। आज हम बेहद खुश हैं। वाकई में आप एक आम इंसान नहीं है, आप बेमिसाल हैं। आज आप ही के वजह से हमें एक माँ बनने की खुशी मिल पाएगी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे हम। अब जब सारी बातें साफ हैं, तो नूर मिल्सा ये सारी बातें शाही दस्तावेज में दर्ज करवा दी जाए और इस बाबत एक शाही फरमान जारी किया जाए। शहंशाह, एक और बात है जो हम इस शाही फरमान में दर्ज करवाना चाहते हैं। जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? ये कॉल कि आगे जाकर वो औलाद हमेशा के लिए हमारी ही रहेगी। कोई भी, यहाँ तक कि जोधा बेगम या आप भी उस पर अपना हक नहीं जता सकेंगे। हम मुआफी चाहते हैं शहंशाह, लेकिन आपके लिए शायद ये गुस्ताखी हो, लेकिन एक माँ के लिए ये हमेशा एक खौफ रहेगा कि सालों उस बच्चे को प्यार और दुलार देने के बाद अगर वो बच्चा हमसे छीन लिया गया तो? आप विश्वास कीजिए रुकैया बेगम, ये बालक आप ही का रहेगा। हम या शहंशाह कोई भी कभी भी इस पर अधिकार नहीं जताएंगे।
अगर ऐसा ही है जोधा बेगम, तो फिर इस बात को फरमान में दर्ज कराने से दिक्कत कैसी? टोडरमल साहब, इस बात को भी शाही फरमान में जारी किया जाए। लिखिए टोडरमल साहब, वो दूसरा बच्चा जिसकी रगों में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधा बेगम का खून है, वो हमेशा के लिए रुकैया बेगम का माना जाएगा। शुक्रिया शहंशाह, शुक्रिया जोधा बेगम। ये सनाद नहीं, हमारे मरियम और जमानी बनने का रास्ता है शहंशाह। शुक्रिया जोधा बेगम, ये रास्ता हमें देने के लिए। जिसकी रगों में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जोधा बेगम का खून है, वो हमेशा के लिए रुकैया बेगम का माना जाएगा। सर दुख रहा है शहंशाह, आइए हम दबा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। क्या बात है शहंशाह, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? हम परेशान हैं जोधा बेगम, क्योंकि एक आप है जिन्हें सबकी मदद करके खुशी मिलती है, और फिर एक रुकैया बेगम है। हमने उनकी नाजायज मांग को पूरा कर दिया है, उसके बाद भी वो खुश नहीं है। ऐसा नहीं है शहंशाह, रुकैया बेगम तो बहुत प्रसन्न है। उनकी सोनी गोद जो भरने वाली है। यहाँ तो आप सच को देख नहीं पा रही हैं या जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही हैं। और जिस बात का अस्तित्व ही नहीं है, उस बात को सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं। शहंशाह सब कुछ ठीक है, आप अकारण चिंतित हो रहे हैं। जोधा बेगम, हम परेशान हैं क्योंकि आपने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को देने की मांग को कबूल कर लिया है, और एक वो हैं जो इन सब के बावजूद सनाद में एक और शर्त रखवाती है। हमें लग रहा है कि आप इस विषय में आवश्यकता से अधिक सोच रहे हैं। जिन्होंने इसे मांग कर भी ली तो उसमें समस्या क्या है? कोई भी माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा सोचेगी, है ना? तो फिर हमको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों आपने अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को देने के लिए उनकी मांग को कबूल कर लिया है? ठीक कह रहे हैं शहंशाह, हमें भी ममत्व दिखाना चाहिए था। हम अपनी संतान रुकैया बेगम को क्यों दें? उनका क्या अधिकार है हमारी संतानों पर? हमारी होने वाली संतानें और इस महल में जितनी भी बेगमों की संतानें होंगी, सब रुकैया बेगम को बड़ी अम्मी जान तो कहेंगे। तो क्या वो केवल बड़ी अम्मी जान सुनकर प्रसन्न नहीं रह सकती थी? अम्मी जान बनने का नाटक क्यों कर डाला उन्होंने? उनकी गोद भरे या ना भरे, आपकी संतान उनकी भी तो संतान होगी, नहीं? हम समझ रहे हैं आप क्या कर रही हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसलिए इस बात के लिए शुक्रिया। शहंशाह, यदि आप समझ रहे हैं तो फिर ये विवाद क्यों?
रुकैया बेगम को इस बात का भय है कि वर्षों पश्चात कोई उनकी संतान पर अपना अधिकार न जमा ले, इसलिए वो ऐसा सब कर रही है। और वैसे भी शहंशाह, हम तो उन्हें अपनी संतान दे ही रहे हैं ना, तो फिर पूर्ण रूप से देने में समस्या क्या है? शहंशाह, रुकैया बेगम आपकी मित्र है, और यदि कोई मित्र दूसरे मित्र से कुछ मांगे और वो मित्र उसे ना दे तो मित्रता कैसी? शहंशाह, ये भेंट हम आपके मित्र को दे रहे हैं, जिन्हें अभी इस संसार में सबसे अधिक आवश्यकता संतान की है। और हमें पूरा विश्वास है रुकैया बेगम एक बहुत ही अच्छी माँ सिद्ध होंगी। वो अपने बच्चे के लालन पालन में अपने प्राण तक लगा देंगी। आपने हमें दिल तो दे दिया है जोधा बेगम, लेकिन इस बात का मलाल है कि अपने जैसा बड़ा दिल नहीं दिया। नहीं शहंशाह, आपका हृदय भी बहुत बड़ा है, तभी तो आप अपने प्रियजनों के लिए इतनी चिंतित रहते हैं। और हमें ये बात भी पता है, आप भले ही बाहर से रुकैया बेगम से रुष्ट हो, परंतु भीतर ही भीतर आप उनके लिए बहुत चिंतित हैं। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हम एक काम करके आते हैं, इजाजत चाहते हैं। हम जानते हैं कि महल में सब हमसे खफा हैं कि हमने बख्शी बानो पर हाथ उठाया, मगर अब्बा जान आप भी बेवकूफ, पहले समझ तो लिया होता कि हम तुमसे खफा क्यों हैं। एक काबिल सिपाही हो, जाबाज लड़ाके हो, हरम में जिस तरह तुम्हें घसीट कर ले जाया गया, तुम्हारा खून नहीं खौला, तुमने हमारे खून की बेइज्जती करा दी। छी, हरम की औरतों की मार से बचाने के लिए हाथों में चूड़ियां पहनने वाली तुम्हारी बीवी को आना पड़ा, जिस पर तुम कभी भी हाथ उठा सकते हो। शर्मनाक है ये। बहनों ही हो शहंशाह के, दामाद हो मलका आजम के, और इतनी बड़ी बेइज्जती चुपचाप से गए। नहीं अब्बा जान, आप नहीं जानते कि हम कैसे लहू का घूंट पीकर जी रहे हैं। हम बेइज्जती और इंतकाम की आग में जल रहे हैं। बस एक ही ख्याल आता है कि कब जलाल हमारे सामने आएगा और हमें मौका मिलेगा कि हम उसकी जान अपने हाथों से ले लें। बदला लिया जाएगा, और जरूर लिया जाएगा। तुम हमारी औलाद हो, और तुम्हारी बेइज्जती हमारी भी बेइज्जती है। जलाल को इसकी कीमत चुकानी होगी। खुशी बस इस बात की है कि तुम्हें अपनी बेइज्जती का एहसास है, और इस बेइज्जती का बदला लेने का एक ही तरीका है, जलाल को इस दुनिया से हटा दिया जाए और तुम्हें इसी सल्तनत का बादशाह बना दिया जाए जिसमें तुम्हारी बेइज्जती हुई है। लेकिन ये सब हमें होशियारी से करना होगा, क्योंकि महल में 1000 आंखें हैं जो हर पल हम पर नजर रखेंगी। आदम खान के साथ जो हुआ, उसके बाद हम कोई खतरा नहीं उठा सकते बेटे। अतगा चला गया, लेकिन मान सिंह और टोडरमल हैं जो बहुत वफादार हैं। चूहे को उसके ही दिल में मारने की कोई तरकीब करनी होगी बरखुरदार। शहंशाह मुगल सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रुकैया बेगम को सनाद जारी करते हैं कि उनकी पुश्त का दूसरा बच्चा, जिसकी रगों में शहंशाह जलाल और जोधा बेगम का खून होगा, वो रुकैया बेगम को दिया जाएगा। कि उस औलाद पर पूरा कानूनी हक सिर्फ और सिर्फ रुकैया बेगम सुल्तान का होगा, और कोई भी कभी भी उस पर अपना हक नहीं जता पाएगा। जोधा बेगम या शहंशाह भी नहीं। हुक्म शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, मोहर मुगल सल्तनत की। बहुत खूब बेगम साहिबा, मजा आ गया। आदाब मलिका आजम। ये शर्त रखने की क्या जरूरत थी रुकैया?
ना तो जोधा तुमसे अपना दिया हुआ बच्चा वापस लेने वाली थी, ना ही जलाल ऐसा करके मुगल खानदान को शर्मिंदा करता। हम मानते हैं अम्मी जान, लेकिन वक्त और जज्बात दोनों का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। और फिर जलाल पहले भी अपनी जबान से पलट चुके हैं। अगर दोबारा ऐसा हो गया तो हम नहीं चाहते कि सालों हमें अम्मी जान बुलाने के बाद हमारा बच्चा हमसे अलग हो जाए। अम्मी जान, हमने ये शर्त अपने जज्बात की हिफाजत के लिए रखवाई थी। मगर रुकैया, रुकैया बेगम बिल्कुल बजा फरमाती हैं अम्मी जान। ये क्या है? शाही सनात। मगर ये तो खाली है। हाँ ये खाली है, लेकिन आप एक कॉल लिखकर भी इसी वक्त हमें देंगी। हम कुछ समझे नहीं जलाल, आप क्या कहना चाहते हैं? रुकैया, कभी भी समझौता या करार एक तरफा नहीं होता है। क्या कह रही थी आप अभी कि जब बादशाह अपनी दी हुई ज़बान से मुकर सकता है तो वो दोबारा भी वैसा कर सकता है, तो हम तो अपनी ज़बान पर कायम रहे। आपने हमसे जो मांगा हमने वो आपको दिया। आपने जोधा बेगम के दूसरे बच्चे पर अपना हक मांगा, यहाँ तक ये शर्त भी रख दी कि कभी भी जोधा बेगम उस पर अपना हक नहीं जताएंगी तो शाही फरमान पर अपनी मोहर लगाकर हमने वो आपको दिया। अब आप एक कॉल लिखकर इस फरमान में हमें देंगी कि अगर माँ होने की जिम्मेदारियों को आपने नहीं निभाया, अगर उस बच्चे की परवरिश में आपने जरा सी भी कमी छोड़ दी, तो हमारी तरफ से जो फरमान आपके लिए है उसे रद्द समझा जाएगा और उसी वक्त उस बच्चे पर जोधा बेगम का हक होगा। ये क्या बात हुई जलाल? बात तो वाजिब है रुकैया। अगर जोधा और जलाल तुम्हें इतना बड़ा कॉल दे सकते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के करार पर तुम्हें भी दस्तखत करने होंगे। इतना तो तुम कर ही सकती हो। कर सकती हैं क्या? ये करेंगे अम्मी जान, इन्हें करना होगा। इस बात का इंतजार है रुकैया बेगम। देखिए, जी जरूर। अब इसे बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया जाए। हम रुकैया सुल्तान बेगम मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शरीके हयात ये वादा करते हैं कि हम जोधा बेगम से मिली औलाद को अपनी औलाद समझकर तमाम जिम्मेदारियां निभाएंगे, उसकी परवरिश का पूरा ख्याल रखेंगे, दिलो जान से हर वो फर्ज पूरा करेंगे जो एक माँ का होता है। ठीक है? आगे लगता है आपने हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं। आपने वो बात तो लिखी ही नहीं जो हमने कही कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब रहीं तो हमारी तरफ से दी हुई सनात को रद्द समझा जाएगा और उसी वक्त उस बच्चे पर जोधा बेगम का हक होगा। देखिए उसे। फिर से बढ़कर सुनाइए। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे तो हमें दिया हुआ सनाद रद्द समझा जाएगा और वो बच्चा जोधा बेगम को वापस सौंप दिया जाएगा। बेगम रुकैया सुल्तान। जी ठीक है। बहुत खूब।
उम्मीद है रुकैया कि जो कुछ तुमने इस करार में लिखा है वो हमेशा याद रखोगी। जी अम्मी जान। ये फरमान आपके किसी काम का नहीं है जलाल, क्योंकि हम आपको शिकायत का एक मौका तक नहीं देंगे। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रहेगा और जोधा बेगम को ये बच्चा मरते दम तक वापस कभी नहीं मिलेगा।